अय्यासी का राज ना खुले इसीलिए की अंकिता की हत्या। लड़की का शव मिला, प्रशासन ने आरोपी का रिसोर्ट तोड़ा, लोगों ने उसकी फैक्ट्री जलाई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी भाजपा नेता के बेटे का रिसोर्ट ढा दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुक्रवार रात को आरोपी पुलकित आर्य के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। 19 साल की अंकिता उसके रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और वहां अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करने की धमकी देने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। इधर खबर है कि नाराज लोगों ने रिसोर्ट के पास बनी पुलकित की फैक्ट्री में आग लगा दी है। इस मामले में पुलकित के दो साथी अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी अरेस्ट हुए हैं। पुलकित आर्य हाई प्रोफाइल सियासी परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता विनोद आर्य भाजपा नेता है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी हैं। उसके भाई अंकित आर्य उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष है और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। यही वजह रही कि पूरे मामले में सीएम धामी को दखल देना पड़ा। अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी। इसके बाद उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की थी। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश के लिए कैंपेन चल रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में ढकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसी ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंकिता भंडारी के लापता होने की सूचना 18 सितंबर को दी गई थी। जांच में पता चला कि अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपी चीला रोड के किनारे शराब पीने के लिए रुके। अंकिता उनके ड्रिंक खत्म होने का इंतजार करती रही। शराब पीने के बाद तीनों लड़की से झगड़ने लगे। सूत्रों की माने तो अंकिता ने पुलकित रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियां चलने का विरोध किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि तीनों अंकिता पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव डाल रहे थे। इस पर अंकिता ने धमकी दी कि वह सबको बता देगी। पुलकित उस रिसोर्ट के कस्टमर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इस बात से गुस्साए पुलकित और उसके साथियों ने लड़की को नहर में ढकेल दिया। शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि अंकिता भंडारी रिसोर्ट के एक कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसीलिए वह और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। देर रात वह सभी लौट आए। लौटकर सभी रिसोर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरों से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में यह कहानी झूठी निकली। पुलकित के बाद पुलिस ने रिसोर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोग के साथ थी, लेकिन वह इनके साथ लौटकर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। इनसे यह बात साबित हुई कि रिसोर्ट जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। पुलकित की कहानी झूठ निकलते ही पुलिस का शक गहरा गया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फेंक दिया। परिवार की शिनाख्त के बाद अंकिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस में दर्ज हुई थी, जो उसी दिन रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर की गई। 24 घंटे के अंदर लक्ष्मण झूला पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर एसडीआरएफ ने विराज की नहर में शव की तलाश शुरू की थी। आरोपी पुलकित का रिसोर्ट यहाँ से पास ही है। एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि अंकिता के परिजन ने शव की पहचान की। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। पुलिस जब आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट द्वार ले जा रही थी, इसी दौरान विराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और तीनों को जमकर पीटा। हालांकि पुलिस ने बीच बचाकर तीनों को भीड़ से निकाला। पुलिस ने शुक्रवार को पुलकित, अंकित और सौरभ को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी तरह की और भी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल सत्यांजना न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।